आज हमारे साथ कौशल जी हैं और कौशल जी से सवाल करेंगे। हम लोग का मेन मुद्दा है शिक्षा। हम शिक्षा के बारे में कौशल जी से जानेंगे। तो कौशल जी, हमारे देश में जो शिक्षा का मतलब कि यह हाल हो रहा है, बर्बादी के तौर पे मतलब कि शिक्षा जा रहा है, तो उसमें जो ग्रुप मतलब एनटीपीसी का एग्जाम सरकार जो ली है, तो उसमें बहुत बड़ा धांधली हो रहा है। उसके बारे में आप विस्तार पूर्वक बताएंगे। जी। जैसा कि हमारे बीच सर आए हुए हैं, इन्होंने जो है कि एनटीपीसी का मुद्दा लेके आए हुए हैं, तो सही बात है। जहाँ तक ये एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या फिर फॉर्म फिलअप का बात हो या फिर आपका एग्ज़ाम लेने की बात हो या फिर आपका हो सकता है कि इस पर किस प्रकार की पारदर्शिता बरती गई हो, ज़रूर इस पर चर्चा करने की ये मुद्दा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये CN 2019 का ही बाली है। तो आज 2022 में हम लोग चल रहे हैं और एक युवा पीढ़ी से हम लोग गुजर रहे हैं, एक मीडियम परिवार से गुजर रहे हैं। तो ज़रूर ये कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच जो है कि एक बड़ी मुद्दा है। तो हम लोग जानते हैं कि पिछले वर्ष ही RRB ने NTPC का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई, लेकिन उसके बाद रिज़ल्ट हाल ही में प्रकाशित हुआ है, जो कि एक कह सकते हैं कि ट्विटर हो या फिर ऑफलाइन प्रोटेस्ट हो, उसके लेकर हमारे बीच जो है कि बहुत सारे छात्र जो आए मिलने के लिए, सर ऐसे ऐसे बात है। तो हम भी उनसे बात किए करके हमें भी बहुत दुख पहुँची कि RRB इस तरह का कुछ काम जो है कि गड़बड़ की है। लेकिन जहाँ तक क्या कहते हैं क्लारिफिकेशन की बात है, तो RRB समय समय पर क्लारिफिकेशन भी जारी कर रही है कि मैंने ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई थी, ये एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट दी है वो 7 लाख रिज़ल्ट दी है, लेकिन 7 लाख स्टूडेंट को मैंने पास नहीं किया है, 7 लाख रोल नंबर को पास किया है। तो ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1.26 जो है कि करोड़ जो है कि फॉर्म फिलअप हुआ था, उसमें से मात्र 2 से 2.5 लाख लड़का कोई पास किया गया है। रोल नंबर आपका 7 लाख है, लेकिन स्टूडेंट कितना पास हुआ है? मात्र 3 से 4 लाख। तो ये कहीं बड़ी से बड़ी मुद्दा है, क्योंकि ये आप फर्स्ट स्टेज में ही इतना स्टूडेंट को अगर बाहर कर देते हैं तो ज़रूरी उसका मनोबल लो हो जाता है। और ये तो बहुत बड़ी बात है। और कुछ इसके बारे में सर, तो एग्जाम जैसे कि वैकेंसी निकालती है सरकार 2019 में, तो 2019 लास्ट तक तो सरकार एग्जाम ले सकती थी। जी बिल्कुल। तो उसमें क्यों लापरवाही देखा गया? सही, इनके पीछे क्या कारण है? सही बात है। बात तो आपने सही की है सर, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी बच्चे या फिर स्टूडेंट का जो है कि एज बहुत भी लास्ट चल रहा है। हो सकता है अभी इस तरह का बेरोजगारी हमारे देश में समस्या बनी हुई है कि शायद इसे दूर करना एक बहुत ही बड़ी सरकार के लिए बोल सकते हैं कि उसके लिए कार्य होगा। लेकिन जहाँ तक अगर थोड़ा कम मात्रा में ही अगर जो आप बहाली कंडक्ट करवा रहे हैं, तो उसके लिए आप समय समय पर बहाली दें और समय समय पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लें। तो इससे क्या होगा कि बार बार स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, बार बार अपना जो है उसका हायर क्वालिफिकेशन उसका यूज करने का मौका मिलेगा। ठीक, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एक चुनाव का जो मुद्दा है, तो चुनाव का सरकार एक चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी करती है, उनका एक डेट निर्धारित रहती है। तो इसी तरह सरकार से हम लोग सभी मतलब कि स्टूडेंट मांग करेंगे कि एग्जाम डेट भी निर्धारित होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने सही बात की है कि जिस तरह हाल ही में चुनाव आयोग ने 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश सरकार से चुनाव की शुरुआत की है, बिगुल फूंक दी है, तो ये पक्का है कि वे चुनाव होगा ही और इलेक्शन होगा ही। ठीक, तो सही बात है। और हम लोग जानते हैं कि बच्चे देश के भविष्य हैं और भविष्य के साथ हमारी सरकार खिलवाड़ कर रही है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, खिलवाड़ कर रही है। क्योंकि 2019 का बहाली 2022 में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और 2019 में ही योगी सरकार जो है कि मुख्यमंत्री थी, क्या कहते हैं उसको, 2017 में मुख्यमंत्री बने थे और अगली बार मुख्यमंत्री बनने के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। और ये उनका 5 वर्ष ही खत्म हो गया और हम लोग का 3 वर्ष में 4 वर्ष में कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो ये ज़रूर बड़ी स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ है और चुनाव आयोग को जो है कि अपना कार्य कर रही है। इस प्रकार हमारे स्टूडेंट को भी मौका दिया जाए समय समय पर, सरकार से हमारी यही गुजारिश है। जी, धन्यवाद। हमारे बीच में आपको विस्तार पूर्वक समझाए, इसके लिए कौशल बाबू को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। थैंक यू।